लोग क्या सोचोगे अगर मैं कहूँ कि राजामौली इंडिया के ग्रेटेस्ट डायरेक्टर नहीं है। इनफैक्ट वो एक एवरेज डायरेक्टर है। यो हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ उदित्य एंड तुम लोग देख रहे हो टीवी। राजामौली के बारे में जब भी बात होती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि वो इंडियन सिनेमा के सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट डायरेक्टर है, और हॉनेस्टली इस बात को डिसएग्री करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट स्टिल आई डिसएग्री। अगर हम लोग राजामौली को सिर्फ एक एक्सेप्शनल जीनियस बोलकर बात खत्म कर देते हैं तो हम एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट सच को इग्नोर कर देते हैं, और वो ये है कि राजामौली ने इंडियन सिनेमा को चेंज नहीं किया, बल्कि इंडियन सिनेमा को उसकी ग्लोरी वापस लाने का अपना 100% दे रहे हैं। देखो, इंडियन सिनेमा में ग्रेट फिल्म्स बहुत बनी है। इनफैक्ट जो ग्रैंड सिनेमा जो हम लोग बोलते हैं ना, लाइक बिग स्केल एक्शन फिल्म्स, वो भी इंडियन सिनेमा में दशकों पहले बन चुकी हैं। देखो, ये वीडियो राजामौली के अगेंस्ट नहीं है, ये वीडियो इंडियन सिनेमा के उस सिस्टम के बारे में है जिसे राजामौली सिर्फ एक मिरर दिखा रहे हैं। राजामौली के नाम के साथ एक परसेप्शन भी निकल के आता है हर बार, वो है कि राजामौली ग्रैंड फिल्म्स बनाते हैं, ऐसी फिल्म्स जो इंडियन सिनेमा में और कोई नहीं बना सकता। और अगर बात करें पिछले दशक या 2 दशक की, तो हाँ, ये बात सच है कि किसी डायरेक्टर ने उतनी ज्यादा ग्रैंड फिल्म्स नहीं बनाई है जितनी की राजामौली ने बनाई है। और ये बात एकदम सच भी लगती है, बिकॉज देखो, जो परसेप्शन राजामौली से हमको मिला है, इससे पता चलता है कि राजामौली इतना ज्यादा कन्विक्शन के साथ अपनी मूवीज बनाते हैं, नो मैटर कितना भी टाइम लगे उसमें, वो अपना 100% देते हैं। लेकिन स्टिल इससे ये बात प्रूव नहीं होती कि उन्होंने ग्रैंड सिनेमा इंडियन सिनेमा में इंट्रोड्यूस किया है। बिकॉज लोग, मुगले आजम बहुत बड़ी फिल्म थी जो कि इंडिया में पता नहीं कितने सालों पहले ही बन चुकी थी, एंड उस फिल्म को बनाने में ही 15 से ज्यादा साल लगे थे। तुम सबको मालूम ही होगा ये बात। अगर हम हॉनेस्टली देखें तो मुगले आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक सिनेमैटिक स्टेटमेंट थी, जहां ग्रैंडियर सिर्फ बड़े सेट्स या हेवी कॉस्ट्यूम्स तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि परफॉर्मेंस, म्यूजिक, राइटिंग और विजुअल कंपोजिशन सब कुछ एक ही लेवल के ऑब्सेशन के साथ डिजाइन किया गया था। और ये फिल्म ऐसे टाइम में बनी थी जब वीएफएक्स नाम की कोई चीज नहीं थी, एंड साउंड इफेक्ट्स तो थे लेकिन उतने ज्यादा इवॉल्व्ड नहीं थे जिससे कि आजकल जितना रियलिस्टिक फीलिंग आती है जो आए। लेकिन स्टिल उस फिल्म में जो रियलिस्टिक फीलिंग आई थी वो आज की फिल्म्स भी नहीं कर पाती, और इसीलिए मुगले आजम को इंडिया की ग्रैंडेस्ट फिल्म्स में से एक माना जाता है। इनफैक्ट ग्रैंडेस्ट फिल्म है ये इंडियन सिनेमा की आज तक की, और यही से एक कड़वा सच सामने आता है। अगर इंडियन सिनेमा एक टाइम पर इतना ग्रैंड हो सकता था तो फिर बीच के सालों में हमने अपना स्टैंडर्ड्स इतना नीचे कैसे गिरा दिया? देखो, इंडियन सिनेमा का डाउनफॉल किसी एक दिन या 2-3 सालों में नहीं गिरा। जब ओरिजिनलिटी खत्म हो गई थी, हर दूसरी फिल्म किसी न किसी दूसरी फिल्म से इंस्पायर्ड या फिर कॉपीड हुआ करती थी। धीरे धीरे ये हैबिट बन गई, और जब हैबिट्स कल्चर बन जाती है ना, तो स्टैंडर्ड्स ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। और इसी वजह से इंडियन ऑडियंस भी थोड़ी बहक सी गई थी, जिसकी वजह से हमें बागी 4 एंड वॉर 2 जैसी फिल्म्स देखने को मिल रही हैं, जहां पर सिर्फ ग्रैंड सिनेमा दिखाने की कोशिश में इमोशंस को भूल जाते हैं लोग। राजामौली का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये नहीं है कि उन्होंने बाहुबली 1 या 2 या मगधीरा जैसी फिल्म्स बना के हमें ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया, या फिर RRR जैसी फिल्म बनाकर हमें ऑस्कर दिलाया। राजामौली की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने हमें आईना दिखाया है कि इंडियन सिनेमा एक्चुअल में क्या हुआ करता था। देखो, अगर तुम लोगों ने RRR देखी है तो तुम्हें मालूम होगा कि उस फिल्म में ब्रिटिश रूल था, एंड जिस तरह के सेट्स एंड कॉस्ट्यूम डिजाइन थे उस फिल्म में, कुछ कुछ सिमिलर फील करता है अमिताभ बच्चन की एक बहुत ही पुरानी फिल्म मर्द से, जहां पर सेम ब्रिटिश रूल जैसा कुछ फील वाइब आती थी। लेकिन स्टिल वो फिल्म बहुत ही ज्यादा रॉ लगती थी, एंड RRR भी रॉ लगती है, लेकिन स्टिल मास सिनेमा को अपने इमोशंस को मैच करते हुए वो रॉ लगती है। देखो, राजामौली कोई इम्पॉसिबल काम नहीं करते, वो बस प्लानिंग करते हैं, प्री प्रोडक्शन को सीरियसली लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करते, जो कि बाकी की इंडस्ट्रीज करती रहती हैं। इसीलिए जब एक फिल्म रिलीज होती है राजामौली की, तो लोग उनकी फिल्म के लिए वेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उस फिल्म में कोई एक्टर है जिसके लिए फैंस वेट करे, इवन दो वो सिर्फ बड़े एक्टर्स के साथ फिल्म्स बनाते हैं, लेकिन वो एक्टर्स भी ऐसे चूज करते हैं जो उनकी स्टोरी को ज्यादा रिफ्लेक्ट करें। ऐसा नहीं कि भाई इस एक्टर के लिए बना रहा हूं, वो स्टोरी बनाते हैं, किसी एक्टर के लिए नहीं, वो एक्टर चूज करते हैं स्टोरी के लिए। आजकल की फिल्म्स, नो मैटर कितनी भी ज्यादा बजट की फिल्म्स हो, वो ग्रैंड सिनेमा नहीं लगती। कॉज देखो,
इंडस्ट्री वाले सोच रहे हैं कि ऑडियंस को चाहिए सिर्फ सरफेस लेवल पे स्पेक्टेकल, लेकिन एक्चुअल में ग्रैंड सिनेमा राजामौली प्रेजेंट करते हैं, वो भी पुरानी फिल्मों से इंस्पायर्ड होके। अगर तुम लोग उनकी फिल्म्स को देखो ना, तो वो कुछ कुछ पुरानी फिल्म से इंस्पायर्ड लगती हैं, कॉज जो इमोशंस हमें पुरानी फिल्म्स में देखने को मिलते हैं, द डायलॉग्स एंड द डायलॉग डिलीवरी, वो सब कुछ पुरानी फिल्मों से थोड़ा इंस्पायर्ड लगता है। इसीलिए हमें वो इमोशन फील होता है कि भाई ये एक्चुअल सिनेमा है, ना कि सिर्फ सरफेस लेवल पे स्पेक्टेकल। देखो, राजमौली ना एक इल्यूजन को तोड़ना चाहते हैं। राजमौली मोमेंट्स दिखाते हैं अपनी फिल्म्स में, कुछ सीन्स ऐसे होती हैं उनकी फिल्म्स में जो सिर्फ गूज़बम्प्स फील नहीं कराती, बल्कि उनसे हमें इम्पैक्ट पड़ता है हमारी रियल लाइफ में भी। हाँ, मास सिनेमा बनाते हैं वो, लेकिन स्टिल वो फिल्म्स रॉ एंड इमोशनली अटैच्ड फील करती हैं। देखो, सबसे कड़वा सच ये है कि राजमौली इंडियन सिनेमा के फ्यूचर नहीं है, बल्कि इंडियन सिनेमा के पास्ट है, जिसे हम भूल चुके थे। और जब कोई हमें याद दिलाता है कि हम क्या थे या क्या हो सकते थे, तो हम उस आदमी को रेवोल्यूशनरी बोल देते हैं, ताकि हमें ये एक्सेप्ट ना करना पड़े कि हमने खुद अपने स्टैंडर्ड्स गिरा दिए। राजामौली ने इंडियन सिनेमा को चेंज नहीं किया, राजामौली ने इंडियन सिनेमा को आईना दिखाया कि वो पास्ट में क्या हुआ करता था। जो ग्रैंड फिल्म्स तो बनाते हैं, लेकिन लाउड नहीं होते। ओरिजिनलिटी हमेशा रहती है, लेकिन एक्सक्यूजेस कभी नहीं देते वो। तो तुम लोग अगर इंडियन सिनेमा को फॉलो करते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।